दोस्तों, बंगाल पुलिस ने कुछ दिन पहले ही 22 साल के शर्मिष्ठा पनौली को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समाज के एक समुदाय के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। अब कोर्ट से शर्मिष्ठा पनौली को जमानत मिल गई, लेकिन उस मुद्दे पर अभी भी राजनीति जारी है। बीजेपी शर्मिष्ठा के खिलाफ लिए गए एक्शन को ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति से जोड़कर देख रही है। बीजेपी ने शर्मिष्ठा का बचाव भी किया है। अब जब शर्मिष्ठा को जमानत मिली है तो बीजेपी इसे अपनी जीत मानती है। और इस समय जिस तरह से बयान बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि चुनावी मौसम में शर्मिष्ठा का मुद्दा भी भुनाने की कोशिश है। और इस विवाद को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने जोर देकर कहा है कि बंगाल पुलिस ने कभी भी टीएमसी नेता ममता बनर्जी से लेकर महुआ मोइत्रा या फिर फिराद हकीम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि कई मौका पर उन्होंने हिंदू त्योहारों को लेकर विवादित बयान दिए। पुलिस ने उल्टा उस शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया जिसने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया था और उसके बाद माफी भी मांगी थी। इसके बाद सवाल यह है कि क्या शर्मिष्ठा को चुनावी मौसम में भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी? हिंदू कार्ड खेल सकती है? तो समझिए, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता हैं सुकांता मंजुमदार इस पूरे मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 30% को हराना है और 30% को हिंदू संस्कृति के बारे में बताना है। बीजेपी के कई दूसरे नेता भी इस पूरे मजबूती से शर्मिष्ठा के समर्थन में खड़े हैं। बीजेपी के विधायक अग्निमित्र पॉल और फिर बीजेपी के लीगल सेल के मेंबर हैं शकुंत सामंत, उन्होंने भी पुलिस में शिकायत दर्ज की है। उनकी तरफ से वजाहत खान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। असल में वजाहत खान के कहने पर ही पुलिस ने शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एक्शन लिया था। अब बीजेपी का जो हिंदू कार्ड है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बंगाल की धरती पर वह अपने हिंदुत्व कार्ड को सही तरीके से बुना सके। और इसकी शुरुआत तो उसकी काफी पहले ही कर ली थी बीजेपी ने, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हुई तो बीजेपी ने उसे बंगाल से भी जोड़ा और कहा कि हिंदू एकता की पैरवी की थी। और इस तरह कुछ दिन पहले जब मुर्शिदाबाद में भयंकर हिंसा हुआ तो फिर इस प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हुई। बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुओं को खतरे में बताया और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति का आरोप भी जड़ दिया। अब क्या ममता को डरना चाहिए? तो बीजेपी को इस नैरेटिव से इतना इसलिए खेलना पड़ रहा है क्योंकि जमीन पर अभी भी टीएमसी की जड़ें मजबूत हैं। पिछले कई सालों से ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में इसलिए बनी हुई है क्योंकि अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से उसके साथ है। महिला वोट भी इस ममता बनर्जी के साथ सामाजिक योजनाओं की वजह से उनके खाते में जा रही है। और इसके ऊपर टीएमसी ने सफलतापूर्वक बीजेपी को एक बाहरी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। और इन तीनों ही फैक्टर की वजह से ममता की कोशिश के बाद भी बंगाल में कमल नहीं खिल पाया है। बीजेपी लाख कोशिश कर रही है, इसके बावजूद मुर्शिदाबाद हिंसा और अब शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी ने बीजेपी को एक और बूस्टर दे दिया है। पार्टी की कोशिश है कि इस बार हिंदुओं को एकजुट कर ममता बनर्जी की राजनीति को एक्सपोज किया जाए। अब देखना ये होगा कि वहां जो विधानसभा चुनाव है 2026 में, इस पर बीजेपी क्या कुछ नया खेल खेलती है और ममता बनर्जी को टक्कर कितना तक दे पाती है और ममता बनर्जी कितना बीजेपी को टक्कर देती है और अपनी सत्ता इस बार बचा पाती है या फिर नहीं। अब इन सारी चीजों का जो समीकरण है वो धीरे धीरे उठेगा, लेकिन हो सकता है कि पनौली के माध्यम से हिंदू कार्ड का जो खेल है उसका असर भी देखने को मिले। लेकिन ये सब तब पता चलेगा जब विधानसभा का चुनाव होगा 2026 में पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद इसके परिणाम नजर आएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।